नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों आपको एक जरूरी सूचना देनी है। अभी दोस्तों जो चैप्टर आपका चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। कह रहा है 100 रुपए की राशि X% Y% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। क्या कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है 100 रुपए की कोई राशि है, 100 रुपए की कोई राशि है। कह रहा है X% Y% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। 100 रुपए में X% Y% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए की वृद्धि होगी। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, ये जो X% Y% चक्रवृद्धि ब्याज की रेट दिया है, इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो 100 रुपए की राशि है, इस राशि पर पहली बार हमें X% ब्याज मिलेगा। क्या X% ब्याज मिलेगा, और उसके बाद जितनी धनराशि हो जाएगी उस धनराशि पर फिर से हमें Y% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप ये बताइए 100 रुपए की राशि है, पहली बार अगर X% ब्याज मिलेगा, X% अगर ब्याज मिलेगा तो कितने रुपए का ब्याज मिलेगा कहोगे? देखिए 100 रुपए पर पहली बार हमें X% ब्याज मिलेगा, तो हम 100 रुपए का X% निकाल देते हैं, तो पता चला दोस्तों मुझे X रुपए का ब्याज मिलेगा। कितने रुपए का ब्याज मिलेगा कहोगे? X रुपए का ब्याज मिलेगा। कोई दिक्कत कोई भी नहीं। 100 का मैंने दोस्तों X% निकाला तो आ गया X, मतलब हमें X रुपए का ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आप ये बताइए 100 रुपए पर X% मतलब X रुपए का जब हमें ब्याज मिला है, 100 रुपए का हमने X% निकाला तो पता चला कि X रुपए का ब्याज मिलेगा। अगर X रुपए का ब्याज मिल गया है दोस्तों 100 रुपए पर, तो अब धन हो कितना गया है कहोगे? अब धन हो गया 100 प्लस X रुपए हो गया है। क्या 100 प्लस X रुपए हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो भी नहीं। अब दोस्तों आप ये बताइए धन हमारा कितना हो गया कहोगे? 100 प्लस X रुपए हो गया है। अब ब्याज किस पर मिलेगा कहोगे? 100 प्लस X पे मिलेगा। कितना प्रतिशत मिलेगा कहोगे? अब तो मिलेगा Y%। किसका Y% कहोगे? 100 प्लस X का Y% हमें ब्याज मिलेगा। अब मैंने कहा ठीक है, अगर 100 प्लस X का दोस्तों Y% ब्याज मिलेगा तो कितने रुपए ब्याज मिलेगा कहोगे? 100 प्लस X का मैंने Y% निकाल दिया, Y% निकाल दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर Y/100 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या आएगा कहोगे? Y आएगा। ठीक है, इसमें करूंगा तो क्या आएगा कहोगे? भैया XY/100 आएगा। क्या XY/100 आएगा, मतलब Y प्लस XY/100 रुपए ब्याज मिलेगा कहोगे? हाँ, 100 प्लस X पर हमें Y% जब ब्याज मिलेगा तो उस स्थिति में हमें कुल मिलाकर Y प्लस XY/100 रुपए ब्याज मिलेगा। दोस्तों आप ये बताइए 100 प्लस X रुपए थे हमारे पास, 100 प्लस X रुपए हो गए थे हमारे पास जब X% हमें ब्याज मिला था। उसके बाद फिर से जब हमें Y% ब्याज मिला तो दोस्तों अब रुपए कितने हो जाएंगे कहोगे? देखिए 100 प्लस X रुपए हमारे पास थे, फिर से जब हमें Y% ब्याज मिला, मतलब इतने रुपए का ब्याज मिला, तो धन हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस X प्लस Y प्लस XY/100 हो जाएगा। क्या XY/100 हो जाएगा, मतलब हमारा धन कितना हो जाएगा कहोगे? भैया हमारा धन हो जाएगा 100 प्लस XY/100 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये बताइए 100 रुपए का धन था, बाद में हो गया 100 प्लस X प्लस Y प्लस XY/100 रुपए, तो धन में कितने की वृद्धि हो गई? X% और Y% की दर से, X% और Y% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धन में कितने रुपए की वृद्धि हो गई कहोगे? X प्लस Y प्लस XY/100 रुपए की वृद्धि हुई है। X प्लस Y प्लस XY/100 रुपए की वृद्धि हुई है। दोस्तों ये वृद्धि किस पर हुई है कहोगे? 100 रुपए पे हुई है, और 100 पे किसी चीज की वृद्धि क्या कहलाती है कहोगे? प्रतिशत वैल्यू कहलाती है। अगर दोस्तों X प्लस Y प्लस XY/100 रुपए की वृद्धि हुई है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है कहोगे? देखिए 100 पे इतने रुपए की वृद्धि हुई है, मतलब इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्योंकि हमें पता है 100 पर किसी चीज की वृद्धि क्या कहलाती है कहोगे? प्रतिशत वैल्यू कहलाती है। मतलब हमारी कितने रुपए की वृद्धि हो गई है कहोगे? X प्लस Y प्लस XY/100% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आपको यहां तक कोई दिक्कत कहोगे? नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आप एक चीज का जवाब दीजिए। क्या? एक चीज का जवाब दीजिए, आखिर चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं?
आप बताइए चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? तब आपके मुंह से निकलेगा जब ब्याज पर हम ब्याज काउंट करते हैं तब उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जब ब्याज पे ब्याज को काउंट किया जाता है तो उस स्थिति में हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं दूसरी भाषा में दोस्तों आपको समझाऊं तो इसका मतलब यह है कि 2 या 3 या 4 साल में जितने रुपए की वृद्धि हुई है उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। 2 साल, 1 साल, 2 साल या 3 साल में जितने रुपए की वृद्धि हुई है, जितने रुपए की वृद्धि हुई है उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अगर दोस्तों इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है तो ये क्या है? कहोगे ये चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। मतलब 100 रुपए जो राशि थी X% और Y% की दर से, X% और Y% की दर से जो ब्याज हमें मिला है, जो ब्याज मिला है वो X प्लस Y प्लस XY अपॉन 100% मिला है, क्योंकि इतने रुपए की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि क्या कहलाती है? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है। मतलब X% और Y% की दर से, X% और Y% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है दोस्तों? कहोगे X प्लस Y प्लस XY अपॉन 100% है। तो दोस्तों आप ये बताइए X क्या था? कहोगे पहला रेट था। Y क्या था? कहोगे दूसरा रेट था। और अगर पहला रेट हमारा X था, दूसरा रेट Y था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब 2 रेट दिए जाए और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो आपको दोनों रेटों का जोड़ कर देना है। और दोनों रेटों को जोड़ में क्या करना है? दोनों रेटों की मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड करके जोड़ देना है और आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। तो दोस्तों आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया। 2 सालों का अगर 2 रेट दिए हो तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना है? पहली बार दोनों रेटों का जोड़ कर देना है और उन दोनों रेटों के जोड़ में, दोनों रेटों की मल्टीप्लाई को 100 से डिवाइड करने पर जो आएगा उसे जोड़ देना है और आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। आइए दोस्तों इसी के ऊपर हम क्वेश्चन ढेर सारे लेते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 10%, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कह रहा है 10%, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 62,500 रुपए, कह रहा है 62,500 रुपए पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है 10%, 10%, 20%, 10%, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 62,500 रुपए का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 10% रेट दिया है, 20% रेट दिया है, इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि पहले साल 62,500 पे पहली बार हमें 10% ब्याज मिलेगा, उसके बाद दूसरे वर्ष में हमें जो धन हो जाएगा उस पर फिर से हमें 20% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए 10% पहले साल अगर आपको ब्याज मिल रहा है, और दूसरे वर्ष 20% ब्याज मिल रहा है, तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कहोगे देखिए अभी को आपने ही बताया था कि अगर 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, अगर 2 रेट दिए हैं, अगर 2 रेट दिए हो और 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो आपको पहली बार दोनों रेटों का जोड़ कर देना है। तो 10% और मैंने 20% को जोड़ कर लिया तो आ गया 30%। और इसमें मैंने दोनों रेटों की मल्टीप्लाई को गुणा करके 100 से भाग दे दिया और जोड़ दिया। कोई दिक्कत कभी नहीं। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर कितना बचेगा? कहोगे 2 बचेगा। यहां पर कितना हो गया? कहोगे 30 हो गया है और 30 2 32। मतलब 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों वो कितना होगा? कहोगे 32% होगा। क्या? 32% होगा। आखिर दोस्तों 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 32% होगा। किसका 32% होगा चक्रवृद्धि ब्याज? कहोगे मूलधन का 32% होगा चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने कहा ठीक है। मूलधन कितना था दोस्तों? कहोगे मूलधन तो 62,500 था। मतलब 62,500 का 32% होगा चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने कहा हाँ, 62,500 का 32% होगा चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो मैंने 62,500 का 32% निकाल दिया। कोई दिक्कत यहां तक कहोगे नहीं। 00 से प्रतिशत कैंसिल और 32 की मल्टीप्लाई अगर मैं 625 से करूंगा, 32 की मल्टीप्लाई अगर मैं 625 से करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों? कहोगे 20 20 000 आएगा।
मतलब जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों, वो कितने रुपए होगा कहोगे? 20,000 रुपए होगा। क्या? 20,000 रुपए होगा। कोई दिक्कत यहां तक कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है 15% 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 22,500 पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या कह रहा है कि 15% और 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 22,500 पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, कह रहा है 22,500 रुपए पर, 22,500 रुपए पर, ठीक है, 15% और 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों आप ही बताइए, पहले साल आपको 15% ब्याज मिलेगा कहोगे? हाँ। दूसरे साल जो धन हो जाएगा उस पर 12% ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आप ही बताइए 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना कहोगे? 2 सालों का अगर चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है तो दोनों रेटों का जोड़ करना पड़ेगा पहली बार, उसके बाद दोनों रेटों का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 15 इंटू 12 कर दिया, कोई दिक्कत यहां तक कहोगे नहीं, और 100 से डिवाइड कर देना है। मैंने कहा ठीक है। 15 और 12 को अगर मैं जोड़ता हूं दोस्तों तो आएगा कितना कहोगे? आएगा 27। क्या गया? 27। अगर मैं 15 और 12 के मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 180, और 180 को अगर दोस्तों 180 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1.8। क्या? 1.8, और मैंने जोड़ दिया तो आ गया 28.8। मतलब 2 सालों का 15% और 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 28.8% होगा। मैंने कहा हाँ, 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 28.8% होगा। आखिर 28.8% किसका होगा चक्रवृद्धि ब्याज? कहोगे मूलधन का 28.8% होगा चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने कहा ठीक है। अगर मूलधन का 28.8% ब्याज है मिलेगा तो कितने रुपए ब्याज मिलेगा कहोगे? हमने निकाल दिया 22,500 का 28.8%। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6,480 रुपए। मतलब 22,500 रुपए पर 15% और 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों कितना होगा कहोगे? 6,480 रुपए होगा। क्या? 6,480 रुपए होगा। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कह रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपए पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, कह रहा है 2,000 रुपए पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों रेट दिया है हमें 10% और समय दिया है 2 साल, तो इसका मतलब क्या होगा कहोगे? इसका मतलब यही है कि पहले साल हमें 10% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर पहले साल हमें 10% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 10% ब्याज मिलेगा, तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना प्रतिशत? 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितने प्रतिशत होगा कहोगे? देखिए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले इन दोनों रेटों का जोड़ कर दीजिए। तो मैंने 10 में 10 जोड़ दिया तो आ गया 20, और उसके बाद क्या करना है कहोगे? 10 की मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए। पहले साल और दूसरे साल जो रेट दिए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 100 ऊपर हो जाएगा और 100 को 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा कहोगे? 1 आएगा। 10 10 20 1 21। मतलब जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 सालों का वो कितने प्रतिशत होगा कहोगे? 21% होगा। क्या? 21% होगा। आखिर दोस्तों 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज जो 21% होगा वो किसका 21% होगा कहोगे? मूलधन का 21% चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 सालों का। मैंने कहा ठीक है। अगर मूलधन का 21% होगा तो बताइए कितने रुपए होगा? कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा कहोगे? देखिए 2,000 का 21% हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो मैंने 2,000 का 21% निकाल दिया। प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 21 दूना 42 और 1 जीरो वैसे लगा दिया। मतलब 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों कितना होगा कहोगे? 420 रुपए होगा। क्या? 420 रुपए होगा। 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों का
जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2000 रुपए पर वो 420 रुपए होगा। कोई दिक्कत यहां तक कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 5% क्या 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3800 रुपए पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्या 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3800 रुपए पर क्या 3800 रुपए पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों आप ये बताइए, अगर रेट हमें 5% दिया है और समय 2 साल दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि पहले साल हमें 5% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों पहले साल हमें 5% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 5% ब्याज मिलेगा, तो दोस्तों 2 सालों में हमें कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। कहोगे देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कितने प्रतिशत मिलेगा, तो पहली बार आप क्या करिए दोनों रेटों का जोड़ कर दीजिए। तो 5 में मैंने 5 जोड़ दिया, कोई दिक्कत कोई भी नहीं। उसके बाद पहले साल और दूसरे साल जो रेट जो जितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा उन दोनों रेटों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पहले साल 5% मिलेगा, दूसरे साल हमें 5% मिलेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। और उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये बताइए 5 में 5 जोड़ा तो आ गया 10 और ऊपर आ गया 25। 25 को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 0.25 आएगा। और मैं अगर इसे जोड़ता हूं दोस्तों तो क्या आएगा, कहोगे 10.25% आएगा। मतलब 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 10.25% होगा। कहोगे हाँ 10.25% होगा 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने कहा ठीक है। किसका 10.25% होगा, कहोगे मूलधन का 10.25% होगा चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने कहा ठीक है। अगर मूलधन का 10.25% होगा मूलधन का, तो कितने रुपए होगा, कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। कहोगे देखिए मूलधन हमारा 3800 रुपए था। मूलधन का हमें पता है 10.25% होगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैंने मूलधन का 10.25% निकाल दिया। कोई दिक्कत यहां तक कहोगे नहीं। प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं दोस्तों मल्टीप्लाई करने जाऊं तो क्या आएगा, कहोगे अगर आप मल्टीप्लाई करने जाते हो तो 389.5 आएगा। जीरो भी लगा सकता हूं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों कितने रुपए होगा, कहोगे 389.50 रुपए होगा। क्या 50 रुपए होगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15% 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा यदि धनराशि 2700 रुपए है। क्या यदि धनराशि 2700 रुपए है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मुझे आपको कुछ समझाना है। क्या आपको कुछ समझाना है। आप दोस्तों ये बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं किसी धनराशि पर पहले साल x% और दूसरे साल y% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। किसी धन पर x% और y% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए कितना प्रतिशत होगा। तो भैया x प्लस xy अपॉन 100% होगा। 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना होगा, कहोगे x प्लस xy अपॉन 100% होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आप ये भी बता दीजिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसी धन पर x% और y% दर से x% और y% दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। कहोगे देखिए जो धन है उस धन पर पहले साल तो x% ब्याज मिलेगा, उसके बाद दूसरे साल उसी धन पर y% ब्याज मिलेगा। तो 2 सालों का साधारण ब्याज x प्लस y% होगा। मैंने कहा ठीक है। मतलब आपका ये है कि जो धन है उस धन पर x% और y% दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज x प्लस xy अपॉन 100% होगा। कहोगे हाँ। और 2 सालों का साधारण ब्याज उसी धन पर x प्लस y% होगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बता दीजिए, अगर 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज x प्लस xy अपॉन 100% है और 2 सालों का साधारण ब्याज
x प्लस वाई प्रतिशत है, तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? कहोगे घटा दीजिए, अंतर पूछ रहे हैं तो घटा दीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर दोस्तों मैं घटाता हूं, अगर मैं घटाऊंगा तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 में से ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। कहोगे हाँ। तो माइनस एक्स से प्लस एक्स खत्म, कहोगे हाँ। माइनस वाई से प्लस वाई खत्म, कहोगे हाँ। तो बचा क्या? कहोगे एक्स वाई अपॉन 100% बचा। क्या बचा? 100% बचा। तो ये क्या आया? कहोगे ये हमने वास्तव में 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाला है। अगर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर निकाला है तो 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर आया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। 2 साल के CI और SI का अंतर आया है। 2 साल के CI SI का अंतर कितना होता है? कहोगे एक्स वाई अपॉन 100% होता है। एक्स क्या था दोस्तों? कहोगे पहला रेट था। वाई क्या था? कहोगे दूसरा रेट था। तो दोस्तों आपका ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? अगर 2 रेट दिए जाए और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए आपको कहा जाए दोस्तों, तो दोनों रेटों का मल्टीप्लाई करके अब 100 से डिवाइड कर देना है और आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 15% और 12%, कह रहा था कि 15% और 12%, 12%। मैंने कहा बहुत अच्छे। कह रहा है 15% और 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा यदि धनराशि 2700 रुपए है। कह रहा है धनराशि जो है 2700 रुपए है, तो बता दीजिए 15% और 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों आप ही बताइए, 2 साल का अगर पहले साल हमें 15% ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल हमें 12% ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा कितना? कहोगे 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा, दोनों रेटों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो मैंने डिवाइड कर दिया 100 से, मल्टीप्लाई कर दोनों रेटों की। कहोगे हाँ। और मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा ऊपर 180 और अपॉन में 100, और इसे मैं सोल्व करूंगा दोस्तों तो आएगा 1.8%। मतलब 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? कहोगे 1.8% होगा। क्या 1.8% होगा? आखिर 1.8% किसका होगा? कहोगे मूलधन का 1.8% होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 2 साल के, वो मूलधन का 1.8% होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर मूलधन का 1.8% होगा तो कितने रुपए होगा? कहोगे देखिए 2700 रुपए का हमने 1.8% निकाल दिया, क्योंकि 2700 रुपए मूलधन था। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो प्रतिशत से दोस्तों 00 कैंसिल, कहोगे हाँ। प्रतिशत से 00 कैंसिल, ठीक है। अगर मैं इसे दोस्तों डिवाइड करता हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा हमारा उत्तर 48.6। मतलब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपए होगा? कहोगे 48.6 रुपए होगा। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वो 48.6 रुपए होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपए की राशि पर, कह रहा है 2000 रुपए की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो दोस्तों आप ये बताइए, क्वेश्चन कह रहा है 2000 रुपए की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। यही तो कह रहा है। कहोगे हाँ। तो हमें तो रेट दिया है 10% और समय दिया है 2 साल। इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि पहले साल हमें 10% ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों आप ही बताइए, अगर पहले साल हमें 10% ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी हमें 10% ब्याज मिलेगा, पहले साल अगर हमें 10% ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी अगर हमें
10% ब्याज मिलेगा, तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा कितना कहोगे? देखिए दोनों रेटों के मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो दोनों रेटों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 10 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो क्या आएगा कहोगे? 100 आएगा, और 100 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया कहोगे? 1 आ गया, 1%। मैंने कहा बहुत अच्छे, मतलब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 1% होगा कहोगे? हाँ। तो आखिर 1% किसका कहोगे? मूलधन का 1% होगा। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा मूलधन का 1% होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर मूलधन का 1% होगा तो हमने मूलधन का 1% निकाल लिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 00 से 00 कैंसिल, तो क्या आया कहोगे? 20 आया। मतलब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपए होगा दोस्तों? कहोगे 20 रुपए होगा। क्या? 20 रुपए होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है 35,000 रुपए की राशि पर, क्या 35,000 रुपए की राशि पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कह रहा है 35,000 रुपए की राशि पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? क्या 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? यही कह रहा है कहोगे? हाँ यही कह रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 35,000 रुपए की राशि पर, क्या 35,000 रुपए की राशि पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? दोस्तों हमें रेट दिया है 15% और समय दिया है 2 साल। इसका मतलब क्या हुआ कहोगे? इसका मतलब यही है कि पहले साल हमें 15% ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी हमें 15% ब्याज मिलेगा। ठीक है, अगर दोस्तों पहले साल आपको 15% ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल भी आपको 15% ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा कितना कहोगे? देखिए दोनों रेटों की मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 15 की मल्टीप्लाई 15 से किया तो क्या आ गया कहोगे? 225 आ गया। ठीक है, 225 जो आया उसे मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा दोस्तों 225 को तो क्या आएगा कहोगे? 2.25% आएगा। मतलब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा कहोगे? 2.25% होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। आखिर अगर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 2.25% है, तो ये किसका 2.25% होगा कहोगे? मूलधन का 2.25% होगा। मूलधन का 2.25% होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो मैंने मूलधन का 2.25% निकाल दिया, कोई दिक्कत होगी नहीं। प्रतिशत से 00 कैंसिल, यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो आएगा 787.50 आएगा। क्या? 50 आएगा। मतलब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा दोस्तों कहोगे? 787.5 होगा। क्या? 787.50 रुपए होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है 20% 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3800 रुपए की राशि 2 साल में कितनी हो जाएगी? क्या 3800 रुपए की राशि 2 साल में कितनी हो जाएगी? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कहोगे? इस क्वेश्चन में कह रहा है 20% 30% कह रहा है 20% 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3800 रुपए की राशि 3800 रुपए की राशि 2 साल में कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों आप ये बताइए, पहले साल तो हमें 20% ब्याज मिलेगा कहोगे? हाँ। दूसरे साल हमें 30% ब्याज मिलेगा कहोगे? हाँ। तो 2 साल में दोस्तों 2 सालों में कुल कितना ब्याज मिल जाएगा कहोगे? देखिए 2 साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना चाहें तो हमें दोनों रेटों को पहली बार जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कहोगे? दोनों रेटों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद कहोगे 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 20 30 50 50 6 56
मतलब 2 साल के जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 2 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना प्रतिशत होगा? कहोगे 56% होगा। क्या 56% होगा? तो दोस्तों आप ये बताइए, जो धन था अपने आप में 100% रहा होगा? कहोगे हाँ, जो धन था अपने आप में 100% रहा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। और 56% आपको ब्याज मिल गया। 100% धन था? कहोगे हाँ। 56% आपको ब्याज मिल गया तो धन कितना हो गया? कहोगे 156% हो गया। क्या 156% होगा? किसका? कहोगे मूलधन का 156% हो जाएगा धन। मूलधन का 156% हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर मूलधन का 156% हो जाएगा धन तो कितना हो जाएगा? कहोगे देखिए मूलधन तो 3800 रुपए था, 3800 का मैंने 156% निकाल दिया। क्या 156% निकाल दिया? कोई दिक्कत कहोगे नहीं। प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल, प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करने जाऊं, 156 की 38 से तो क्या आएगा? कहोगे 8 6 48 के 8, 4 कैरी, 8 5 40, 4 44 के 4, ठीक है, 8 4 12, 3 6 18 के 8, 1 कैरी, 3 5 15 16 के 6, 1 कैरी, 3 1 3 4। अगर मैं जोड़ता हूं तो आएगा 8 8 4 12 के 2, 1 कैरी, 6 2 8 1 9, क्या आ गया? 5928। क्या 5928? मतलब जो धन हमारा हो जाएगा 2 साल के बाद, जो धन हो जाएगा दोस्तों कितने रुपए हो जाएगा? कहोगे 5928 रुपए हो जाएगा। क्या 5928 रुपए हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बहुत अच्छे। दोस्तों आप दूसरे तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। हमें पता है कि 56% हमें ब्याज मिलेगा, 2 सालों में 56% ब्याज मिलेगा। तो मैंने सीधे निकाल लिया 3800 का 56% निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है कि 56% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, तो मैंने 3800 का 56% निकाल लिया। कोई दिक्कत यहां तक? कहोगे नहीं। प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल? कहोगे हाँ। मैंने 38 की मल्टीप्लाई अगर 56 से करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए, अगर आप 38 की मल्टीप्लाई 56 से करते हैं तो 6 8 48 के 8, 4 कैरी, मैंने कहा बहुत अच्छे, 6 3 18 18 4 22, 5 8 40 की 0, 4 कैरी, 5 3 15 19, 8 2 9 2 11 2। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें 2128 रुपए ब्याज मिलेंगे। कहोगे हाँ। 3800 रुपए थे हमारे पास, 2128 रुपए ब्याज मिल गए दोस्तों। 2128 रुपए हमें ब्याज मिल गए तो हमारा धन हो कितना जाएगा? कहोगे हमारा धन हो जाएगा 8 2 9 5928 रुपए हो जाएगा। क्या 5928 रुपए हो जाएगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व कर सकते थे। क्या दोनों तरीके से सोल्व कर सकते थे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 20% कह रहा है 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 300 रुपए की राशि 2 साल में कितनी हो जाएगी। कह रहा है कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 300 रुपए की राशि 2 साल में कितनी हो जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि 300 रुपए की राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितनी हो जाएगी। दोस्तों हमें रेट दिया है 20% और समय दिया है 2 साल। इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही कि पहले साल हमें 20% ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी हमें 20% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर दोस्तों पहले साल आपको 20% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी आपको 20% ब्याज मिलेगा, तो 2 सालों में आपको कितना ब्याज मिलेगा? कहोगे 2 सालों में, 2 साल का अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहूं तो हमें पहली बार दोनों रेटों को जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद मैंने पूछा क्या करोगे? कहोगे इसके बाद हम दोनों रेटों की मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 20 20 40 यहां पर आएगा 4, तो कितना हो गया? कहोगे 44%। मतलब हमें 2 सालों में 44% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। दोस्तों आप ये बताइए, धन तो अपने आप में 100% रहा होगा। कहोगे हाँ, धन अपने आप में 100% रहा होगा। ठीक है, 44% आपको ब्याज मिल गया। कहोगे हाँ, तो धन कितना हो जाएगा? कहोगे 144% हो जाएगा। क्या 144% हो जाएगा। किसका 144%? कहोगे मूलधन का 144% हो जाएगा। आखिर मूलधन का अगर 144
प्रतिशत हो जाएगा तो कितना रुपए हो जाएगा, कहोगे हमने मूलधन का 144% निकाल दिया। प्रतिशत से दोस्तों डबल जीरो कैंसिल, कहोगे हाँ। और 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 144 में करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12, 1 13 3 हासिल लगे 1, 432 आ गया। मतलब जो हमारा धन है दोस्तों कितने रुपए हो जाएगा, कहोगे 432 रुपए हो जाएगा। क्या 432 रुपए हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी दूसरे तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। हमें पता है दोस्तों 2 सालों में हमें 44% ब्याज मिलेगा, ठीक है। किसका, कहोगे मूलधन का। मूलधन हमारा कितना, कहोगे 300 है। 300 का 44% हमें ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो मैंने 300 का 44% निकाल लिया। प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल कर दिया, मैंने कहा ठीक है। 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12, 132 आ गया। मतलब हमें 2 सालों में 132 रुपए का ब्याज मिलेगा, ठीक है। दोस्तों हमारे पास धन था 300 रुपए, 132 रुपए हमें ब्याज मिल गए, तो हमारा धन हो कितना जाएगा, कहोगे 432 रुपए हो जाएगा। क्या 432 रुपए हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है मूलधन 4000 रुपए है। कह रहा है मूलधन 4000 रुपए है, समय 2 वर्ष है और दर 8% है। क्या दर 8% है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। क्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। दोस्तों मूलधन दिया है 4000 रुपए, मूलधन दिया है कितना, कहोगे 4000 रुपए दिया है। और रेट दिया है दोस्तों 8% और समय दिया है 2 साल। और पूछ रहा है कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। यही पूछ रहा है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों रेट हमें दिया है 8% और समय दिया है 2 साल, इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो धन है उस धन पर पहले साल हमें 8% ब्याज मिलेगा, उसके बाद जो धन हो जाएगा उस पर फिर से हमें 8% ब्याज मिलेगा। पहले बार हमें 8% ब्याज मिलेगा, उसके बाद फिर से हमें 8% ब्याज मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर दोस्तों पहले साल हमें 8% ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल हमें 8% ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, कहोगे दोनों रेटों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो पहला रेट कितना है, कहोगे 8, दूसरा रेट कितना है, कहोगे 8। मैंने 8 की मल्टीप्लाई 8 से कर दी और 100 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आ गया 64, कहोगे नीचे आ गया 100। अगर मैं डिवाइड करता हूं दोस्तों तो क्या आएगा, कहोगे 0.64%। मतलब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा दोस्तों, कहोगे 0.64% होगा। क्या 0.64% होगा। आखिर 0.64% किसका होगा, कहोगे मूलधन का 0.64% होगा। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा मूलधन का 0.64% होगा। क्या 64% होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर मूलधन का 0.64% होगा तो मैंने मूलधन का 0.64% निकाल दिया, कोई दिक्कत होगी नहीं। प्रतिशत से दोस्तों डबल जीरो कैंसिल, कहोगे हाँ। अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 64 से करता हूं तो क्या आएगा, कहोगे 4 चौक 16, 6, 1 कैरी, 4 छिंग 24, 25 और 1 जीरो लगा दिया, कहोगे हाँ। 2 अंक बाद पॉइंट लगा है, मैंने पॉइंट लगा दिया 2 अंक बाद, तो क्या आ गया, कहोगे 25.60 आ गया। क्या 25.60। मतलब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा दोस्तों, कहोगे 25.6 रुपए होगा। क्या 25.6 रुपए होगा। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है मूलधन 4000 रुपए है, समय 1 वर्ष 3 महीने है, दर 8% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है मूलधन 4000 रुपए है। कह रहा है मूलधन 4000 रुपए है, ठीक है। और कह रहा है कि समय 1 वर्ष है 3 महीने है। कह रहा है समय 1 वर्ष 3 महीने है और दर जो है 8% है। तो दोस्तों आप ये बताइए दर वार्षिक होता है कि छमाही होता है, कहोगे दर तो वार्षिक होता है। क्या दर तो वार्षिक होता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। मतलब 1 साल में हमें 8% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए समय दिया है 1 साल 3 महीने, तो पहले साल तो हमें 8% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। पहले साल हमें जो धन है उस पर 8% ब्याज मिलेगा, ठीक है, कहोगे हाँ। पहले साल में हमें
प्रतिशत ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों पहले साल में आपको 8% ब्याज मिलेगा तो अगले 3 महीने में ब्याज कितना मिलेगा? कहोगे भैया अगले 3 महीने में हमें निकालना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो कहोगे भैया देखिए ये जो रेट दिया गया है वार्षिक दिया गया है, मतलब 1 साल का दिया गया है। 8% जो रेट दिया गया है ये 1 साल का दिया गया है। हमें 3 महीने का रेट चाहिए तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने 1 महीने का पहले निकाला, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 महीने का आ गया। मैंने कहा बहुत अच्छे। 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा और 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2। मतलब अगले 3 महीने में हमें 2% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ अगले 3 महीने में हमें 2% ब्याज मिलेगा। ठीक है। पहले साल आपको दोस्तों 8% ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल पहले साल दोस्तों हमें 8% ब्याज मिल रहा है, अगले 3 महीने में हमें 2% ब्याज मिल रहा है। कोई दिक्कत कभी नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए अगर पहले साल हमें 8% ब्याज मिल रहा है और अगले 3 महीने में हमें 2% ब्याज मिल रहा है तो 1 साल 3 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? 1 साल 3 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? कहोगे देखिए दोनों रेटों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। 1 साल 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो मैंने पहला रेट पकड़ा 8 और दूसरा रेट पकड़ा 2, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और 100 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 0.16%। मतलब 1 साल 3 महीने के जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा, 1 साल 3 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा 0.16% होगा। कहोगे हाँ 0.16% होगा। आखिर 0.16% किसका होगा? कहोगे मूलधन का। जो मूलधन है उसका 0.16% होगा। 1 साल 3 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो मैंने मूलधन का 0.16% निकाल दिया। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। प्रतिशत से 00 कैंसिल। कहोगे हाँ। 16 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे 64 आएगा और 1 0 मैंने वैसे लगा दिया, पड़ा था। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 2 अंक बाद पॉइंट लगाया है मैंने, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया तो क्या निकल के आ गया? कहोगे 6.40 आ गया। मतलब 1 साल 3 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 6.40 होगा। क्या? 6.40 रुपए होगा। कोई दिक्कत कभी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है मूलधन क्या होगा? क्या मूलधन क्या होगा यदि समय 1 साल 6 महीने है और दर जो है 6% है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 734.4 रुपए है। क्या? 734.4 रुपए है। इनका बहुत अच्छे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बताइए मूलधन क्या होगा? कहोगे हाँ मूलधन पूछ रहा है। बहुत अच्छे। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें 1 साल 6 महीने समय दिया है। कहोगे हाँ। रेट दिया है 6%। कहोगे हाँ। तो आप ये बताइए रेट तो वार्षिक होता है। कहोगे हाँ रेट वार्षिक होता है। ठीक है। अगर दोस्तों रेट वार्षिक होता है तो पहले साल तो हमें 6% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ पहले साल हमें 6% ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों पहले साल हमें 6% ब्याज मिलेगा तो अगले 6 महीने में ब्याज कितना मिलेगा? कहोगे देखिए ये जो रेट दिया था 6%, ये पूरे 1 साल का रेट दिया था तो हमने 1 महीने का रेट निकाल लिया 12 से डिवाइड कर। हमें 6 महीने का चाहिए तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो आएगा 3। मतलब अगले 6 महीने में हमें 3% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ पहले साल तो हमें 6% ब्याज मिलेगा लेकिन अगले 6 महीने में हमें 3% ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों पहले साल में हमें 6% ब्याज मिल रहा है, अगले 6 महीने में हमें 3% ब्याज मिल रहा है तो 1 साल 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कहोगे हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। पहली बार हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 6 में 3 जोड़ दिया, उसके बाद हमें दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी और 100 से डिवाइड करनी पड़ेगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 3 9 यहाँ पर आएगा 0.18 आएगा। कहोगे हाँ और मैंने जोड़ दिया तो आ गया 9.18%। मतलब 1 साल 6 महीने का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 1 साल 6 महीने का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों कितना होगा? कहोगे 9.18% होगा। क्या? 9.18% होगा। आखिर दोस्तों हमें तो पता है
कि 1 साल 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज 9.18% होगा, कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 734.4 होगा, 734.4 होगा। हम कह रहे नहीं इतना होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 734.4 होगा। मतलब 9.18% बराबर 9.18% बराबर 734.4 के कहोगे हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर 9.18% बराबर 734.4 के है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी कहोगे। देखिए पहले पॉइंट हमने हटाया, यहां पर भी हटाया, तो इस प्रकार देखा जाए तो एक ही जीरो बढ़ेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं दोस्तों, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 918 से अगर मैं 7,344 को डिवाइड करूंगा तो 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, और इस पूरे को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 80 बार में डिवाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं। मतलब 1 बराबर 80 के कहोगे हाँ, 1% बराबर 80 के। अगर दोस्तों 1% बराबर 80 के है तो मूलधन अपने आप में तो 100% रहोगा, कहोगे हाँ, मूलधन तो अपने आप में 100% रहोगा। अगर 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 80 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी कहोगे। 100% की वैल्यू 8000 होगी। क्या 8000 होगी। मतलब हमारा जो मूलधन था दोस्तों, जो हमारा मूलधन था वो कितने रुपए था कहोगे। 8000 रुपए था। क्या 8000 रुपए था। यहां तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन क्या होगा। क्या मूलधन क्या होगा यदि समय 1 साल 73 दिन है और दर 5% है और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 302 रुपए 50 पैसे हो। मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछ रहा है कहोगे हाँ, मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें जो समय दिया है 1 साल 73 दिन दिया है, कहोगे हाँ, और रेट दिया है 5% दिया है, कहोगे हाँ। तो रेट तो वार्षिक होती है, कहोगे हाँ। मतलब 1 साल में हमें 5% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, समय अगर 1 साल 73 दिन दिया है तो पहले साल तो हमें 5% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। पहले साल हमें 5% ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों पहले साल हमें 5% ब्याज मिलेगा तो अगले 73 दिन में हमें कितना ब्याज मिलेगा कहोगे। देखिए ये जो रेट दिया है 5%, ये पूरे 1 साल का रेट दिया है, मतलब 365 दिन का दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो मैंने 1 दिन का रेट निकाल लिया। हमें 73 दिन का रेट चाहिए तो मैंने 73 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत कहोगे नहीं। अगर मैं 73 से डिवाइड करता हूं इसे तो 5 आएगा, और 5 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये खत्म, कहोगे हाँ। मतलब हमारा आया 1%। मतलब हमें 73 दिनों में कुल मिलाकर 1% ब्याज मिलेगा, कहोगे हाँ। यहां तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं है। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर दोस्तों पहले साल हमें 5% ब्याज मिल रहा है और अगले 73 दिन में हमें 1% ब्याज मिल रहा है तो 1 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना। 1 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा कहोगे। देखिए हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, तो पहले हम दोनों रेटों को जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कहोगे, दोनों रेटों की मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 6.05% आ गया। मतलब 1 साल 73 दिन का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 1 साल 73 दिन का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों वो कितना होगा कहोगे। 6.05% होगा। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कुछ और। क्वेश्चन कह रहा है कि 302.5 होगा। हम कह रहे हैं नहीं 6.05 होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 302.5 होगा। मतलब 6.05% बराबर 302.5 के कहोगे हाँ, 302.5 के। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो केवल इधर 1 जीरो बढ़ेंगे, कहोगे हाँ। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं दोस्तों तो 605 से अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको, केवल इसको, तो ये 5 बार में खत्म हो जाएगा। अगर पूरे को सोल्व करता हूं तो 1 बराबर आ जाएगा 50 के। क्या आ जाएगा 50 के, कहोगे हाँ। तो दोस्तों हमसे तो मूलधन पूछा था, कहोगे हाँ मूलधन पूछा था। तो मूलधन तो अपने आप में 100% होगा, कहोगे हाँ मूलधन अपने आप में 100% होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर 1% की वैल्यू
50 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 5000 होगी। क्या? 5000 होगी। मतलब जो हमारा मूलधन था दोस्तों, जो मूलधन था वो कितना था? कहोगे 5000 रुपए था। क्या था? 5000 रुपए था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 10%। क्या? 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में किसी धन पर 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होते हैं, तो मूलधन बताइए क्या होगा? क्या? मूलधन बताइए क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछ रहा है। कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें रेट दिया है 10% और समय दिया है 2 साल। कहोगे हाँ, रेट दिया है 10% और समय दिया है 2 साल, और 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 420। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों रेट हमें 10% दिया है और समय 2 साल दिया है तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही होगा कि पहले साल हमें 10% ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहले साल हमें 10% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 10% ब्याज मिलेगा, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना? कहोगे 2 साल का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहें तो हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा पहली बार, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आ जाएगा 21%। क्या? 21%। मतलब 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों कितना होगा? कहोगे भैया 21% होगा। क्या? 21% होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि 21% होगा, हम जानते हैं कि 21% होगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 420 रुपए होगा। मतलब 21% बराबर 420 के। कहोगे हाँ, 21% बराबर 420 के। अगर दोस्तों 21% बराबर 420 के, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? कहोगे 1% की वैल्यू 20 होगी। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा था मूलधन। कहोगे हाँ, मूलधन अपने आप में कितना होगा? कहोगे 100% होगा। क्या? 100% होगा। अगर 1% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 2000। मतलब हमारा मूलधन दोस्तों कितना था? कहोगे 2000 रुपए था। क्या? 2000 रुपए था। जो हमारा मूलधन था दोस्तों कितना था? कहोगे 2000 रुपए था। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कह रहा है 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 900 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? क्या? मूलधन क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछ रहा है। कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछ रहा है। कह रहा है बताइए मूलधन क्या होगा? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें रेट दिया है 15%। कहोगे हाँ। समय दिया है 2 साल। कहोगे हाँ। और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 900। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों रेट दिया है 15% और समय दिया है 2 साल, तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि पहले साल हमें 15% ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी हमें 15% ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों पहले साल हमें 15% ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी हमें 15% ब्याज मिलेगा, तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा कितना? कहोगे अगर हमें 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है तो दोनों रेटों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। आ जाएगा हमारा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो मैंने दोनों रेटों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्तों आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब रेट एक ही आ रहा है तो वास्तव में उस संख्या का स्क्वायर कर दे रहे हैं और 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं। कहोगे हाँ, यही हम देख रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो दोस्तों आपको तो दिमाग में ही निकाल लेना चाहिए। कहोगे हाँ, हमें दिमाग में ही निकाल लेना चाहिए एक तरह से वास्तव में। तो क्या आएगा? कहोगे 2.25% आएगा। मतलब 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? कहोगे 2.25% होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होगा 2.25% होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 900 होगा।
हम कह रहे हैं कि नहीं 2.25% होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 900 होगा। मतलब 2.25% बराबर 900 के, कहोगे हाँ 2.25% बराबर 900 के। अगर 2.25% बराबर 900 के है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे देखिए अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो देखा जाए 1% की वैल्यू 400 आ जाएगी। क्या 400 आ जाएगी? ठीक है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए मूलधन क्या होगा, कहोगे हाँ मूलधन पूछा था। तो मूलधन तो अपने आप में 100% होगा, कहोगे हाँ मूलधन तो अपने आप में 100% होगा। अगर 1% की वैल्यू 400 रुपए है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे भैया 100% की वैल्यू निकालने के लिए डबल जीरो लगा दीजिए 400 में। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इस प्रकार पता चला कि जो मूलधन था हमारा, मूलधन था दोस्तों वो कितना था, कहोगे 40,000 रुपए था। क्या 40,000 रुपए था? यहां तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने एक बैंक में X रुपए की राशि का निवेश 2 वर्ष के लिए किया। कह रहा है ए एक व्यक्ति था, उसने बैंक में X रुपए की राशि को निवेश 2 वर्ष के लिए किया है, जिसने उन्हें पहले वर्ष में, कह रहा है पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज दिया गया। कह रहा है जिसे पहले साल 5% की दर से और दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज दिया गया। कह रहा है 2 वर्ष बाद उन्हें 24,486 रुपए वापस मिले हैं। तो X का मान बताइए, मतलब मूलधन बताना है, कहोगे हाँ मूलधन बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बताइए मूलधन क्या होगा, कहोगे हाँ मूलधन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले साल में जो व्यक्ति है उसे 5% ब्याज मिला है, कहोगे हाँ पहले साल में उस व्यक्ति को 5% ब्याज मिला है। ठीक है दूसरे वर्ष में उसे 6% ब्याज मिला है, कहोगे हाँ दूसरे वर्ष में 6% ब्याज मिला है। अगर दोस्तों पहले साल में व्यक्ति को बैंक से 5% ब्याज मिला है और दूसरे वर्ष में व्यक्ति को 6% ब्याज मिला है, तो बता दीजिए 2 सालों में उसे कितना ब्याज मिला होगा। 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा कितना, या 2 सालों में कितना ब्याज मिला होगा। कभी देखिए अगर हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहें तो हमें दोनों रेटों का जोड़ना पड़ेगा, पहले साल और दूसरे साल के रेटों को जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद दोनों रेटों के मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है तो 6 5 11 और यहाँ पर क्या गया, कहोगे 30 आ गया, और 30 को मैंने 100 से डिवाइड किया तो आ गया 0.3 आ गया, 30 मतलब 0.3, कहोगे हाँ। तो मैंने 11 में 0.3 जोड़ दिया तो आ गया 11.3%। मतलब हमें 11.3% ब्याज मिला होगा बैंक से 2 सालों में, कहोगे हाँ। दोस्तों आप ये बताइए 100% धन था अपने आप में, कहोगे हाँ। 11.3% ब्याज मिल गया, कहोगे हाँ। तो धन कितना हो गया, कहोगे 111.3% हो गया, 111.3% हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छे। हमें पता है दोस्तों जो धन है 111.3% हो गया है, 111.3% हो गया है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 24,000, 2 साल बाद धन 24,486 रुपए हो गया। हमें पता है 2 साल बाद धन इतना हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 24,486 रुपए हो गया है। मतलब 111.3% बराबर 24,486 के, कहोगे हाँ 24,486 के। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर मैं दोस्तों पॉइंट हटाता हूं तो यहाँ 0 बढ़ेगा, कहोगे हाँ 1 0 बढ़ेगा। ठीक है मतलब 1,113% बराबर इतने के, कहोगे हाँ। अगर 1,113% बराबर इतने के है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे हमने डिवाइड कर दिया। अगर मैं डिवाइड करता हूं दोस्तों तो 22 बार में तो ये खत्म हो जाएगा। क्या 22 बार में ये खत्म हो जाएगा और 0 वैसे लग जाएगा। तो मतलब पूरा जो होगा 220 बार में डिवाइड हो जाएगा। मतलब 1% की वैल्यू जो होगी 220 होगी, कहोगे हाँ 1% की वैल्यू 220 होगी।
अगर दोस्तों 1% की वैल्यू 220 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 100% की वैल्यू जो होगी 220 के पीछे डबल जीरो लगा दीजिए। मतलब जो हमारा धन था दोस्तों, जो हमारा धन था, जो हमारा मूलधन था वो कितना था? कहोगे 22,000 रुपए था। क्या? 22,000 रुपए था। यहां तक कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद सोचिए दोस्तों, जो धन था अपने आप में 100% था। कहोगे हाँ 100% था। अगर 1% की वैल्यू 220 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 22,000 होगी। क्या? 22,000 होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्षों में साधारण ब्याज से मूलधन 8% बढ़ जाता है। कह रहा है 2 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन से 8% बढ़ जाता है। अगर दोस्तों 2 वर्षों में 8% बढ़ जाता है धन, तो ये 8% क्या है? कहोगे ब्याज है। क्या? ब्याज है। मतलब 2 सालों का ब्याज 8% है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 2 साल का ब्याज 8% है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? कहोगे 1 साल का ब्याज 4% होगा। क्या? 4% होगा। मतलब जो रेट है दोस्तों कितनी है? कहोगे 4% है। क्या? जो रेट है 4% है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है 10 लाख रुपए की राशि पर, कह रहा है 10 लाख रुपए की राशि पर उसी दर से, मतलब जो रेट है हमारी 4%, उसी रेट से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या? 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हमें पता है दोस्तों रेट कितनी है? कहोगे 4% है। क्या? हमें पता है रेट 4% है। ठीक है। कह रहा है 10 लाख रुपए की राशि, 10 लाख रुपए की राशि, 10 लाख रुपए की राशि पर, 10 लाख रुपए की राशि पर कह रहा है 10 लाख रुपए की राशि पर 4%, क्योंकि हमें तो रेट पता चल गया ये 4% है। कहोगे हाँ। कह रहा है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अगर दोस्तों रेट हमें 4% है और समय 2 साल है तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि पहले साल हमें 4% ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी हमें 4% ही ब्याज मिलेगा। ठीक है। अगर दोस्तों पहले साल हमें 4% ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी हमें 4% ही ब्याज मिलेगा तो हमें 2 सालों में कितना ब्याज प्राप्त होगा? कहोगे देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो दोनों रेटों को पहली बार जोड़िए, उसके बाद दोनों रेटों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पे आ गया 16 और मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत कभी नहीं। 4 4 8 8.16% आ गया। मतलब हमें 2 सालों में कुल मिलाकर 8.16% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ 2 सालों में हमें 8.16% ब्याज मिलेगा। ठीक है। किसका? कहोगे मूलधन का, 10 लाख का 8.16% हमें ब्याज मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों 10 लाख का 8.16% ब्याज मिलेगा तो हमने 8.16% हमने निकाल दिया 10 लाख का। प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल। कहोगे हाँ प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल। पॉइंट से डबल जीरो कैंसिल। कहोगे हाँ पॉइंट से डबल जीरो कैंसिल। 816 की मल्टीप्लाई अगर मैं 100 से करूंगा तो क्या कहोगे? 816 के पीछे डबल जीरो लगा दीजिए। क्या? 816 के पीछे डबल जीरो लगा दीजिए। मतलब 10 लाख रुपए की राशि पर, 10 लाख रुपए की राशि पर जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितने रुपए होगा दोस्तों? कहोगे 81,600 रुपए होगा। क्या? 81,600 रुपए होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, कह रहा है यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि हो जाती है। आप ये बताइए दोस्तों, मूलधन तो अपने आप में 100% था, 16% की अगर वृद्धि हो जा रही है तो वो जो वृद्धि हो रही है वो क्या है? कहोगे वो ब्याज है। क्या? ब्याज है। मैंने कहा ठीक है। 2 साल का साधारण ब्याज है। कहोगे हाँ 2 साल का साधारण ब्याज 16% है। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों 2 साल का साधारण ब्याज 16% है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? कहोगे 8% होगा। मतलब जो हमारी रेट है वो 8% है। कहोगे हाँ रेट हमारी 8% है। ठीक है। कह रहा है तो उसी दर से, आगे कह रहा है उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपए की राशि पर, उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपए की राशि पर
अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? कह रहा है 25,000 रुपए की राशि पर 25,000 रुपए की राशि पर 8%, क्योंकि हमें तो रेट पता चल गया कि कहोगे हाँ, कह रहा है 8% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर दोस्तों रेट हमें 8% दिया जाए और समय 2 साल दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि पहले साल हमें 8% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 8% ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों पहले साल हमें 8% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 8% ब्याज मिलेगा, तो 2 सालों में कुल कितना ब्याज मिल जाएगा? कहोगे देखिए 8 में 8 जोड़ दिया और दोनों की मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड कर दिया, तो इस प्रकार 16.64% आ गया। मतलब 2 सालों में हमें उसी ब्याज दर से 16.64% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, 2 सालों में हमें 16.64% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अगर दोस्तों 2 सालों में हमें 16.64% ब्याज मिलेगा तो ये ब्याज किसका मिलेगा? कहोगे मूलधन का 16.64% ब्याज मिलेगा। तो मैंने मूलधन का 16.64% निकाल दिया। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत से 00 कैंसिल? कहोगे हाँ, प्रतिशत से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों पॉइंट हटाता हूं तो अपॉन में 100 आएगा। कहोगे हाँ, 1 0 से ये भी 0 कैंसिल? कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूं, 5 से इसे डिवाइड कर लेता हूं। 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10। 2 से यहां पर डिवाइड कर लिया, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4। अगर 5 की मल्टीप्लाई 8 से 32 से करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे भैया 5 दूनी 10 की 0, 1 कैरी। कहोगे भैया 5 दूनी 10 की 0, 1 कैरी। 5 × 3 = 15, 1 16 के 6, 1 कैरी। 5 × 8 = 40, 1 41। इस प्रकार देखा जाए तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों कितना होगा? कहोगे 4,160 रुपए होगा। क्या? 4,160 रुपए होगा। उसी ब्याज दर से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 25,000 रुपए की राशि पर कितना होगा? कहोगे 4,160 रुपए होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष के बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त मिश्रधन 72,900 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? क्या मूलधन क्या होगा? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रधन जो है 2 साल के बाद जो धनराशि हो गई है 72,900 रुपए हो गई है। समय दिया है 2 साल और रेट दिया है हमें 8% दिया है। अगर दोस्तों रेट हमें 8% दिया गया है और समय दिया गया है 2 साल, तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि पहले साल हमें जो धन है उस पर 8% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 8% ब्याज मिलेगा जो धन हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। अगर पहले साल हमें 8% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 8% ब्याज मिलेगा, तो 2 सालों में कुल कितना ब्याज मिल जाएगा? 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना होगा? कहोगे देखिए, अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 सालों का तो हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो आ गया 8 में 8 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 16। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? कहोगे दोनों का मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 16.64% आ गया। मतलब हमें 2 सालों में 16.64% ब्याज मिलेगा। कहोगे हाँ, 2 सालों में हमें 16.64% ब्याज मिलेगा। आप ये बताइए दोस्तों, धन तो हमारा 100% था अपने आप में। कहोगे हाँ, धन हमारा 100% था अपने आप में। 16.64% ब्याज मिला है। कहोगे हाँ, तो धन कितना हो गया है? कहोगे 116.64% हो गया है धन। कितना? 116.64% हो गया है। हमें पता है दोस्तों कि हमारा जो धन है वो 116.64% हो गया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 72,900 हो गया है। कितना? 72,900 हो गया है। मतलब 116.64% बराबर 72,900 के। कहोगे हाँ, तो 1% बराबर कितने के? 1% बराबर कितने के? कहोगे देखिए, पॉइंट हटाएंगे, 00 बढ़ाएंगे,
यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहूं, 1% की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं 9 से डिवाइड कर ले रहा हूं दोनों ओर। 9 8 72 की 9 8 72, 9 1 9, ठीक है, और 4 0 वैसे लगेंगे, ठीक है। इसे भी 9 से डिवाइड कर ले रहा हूं। 9 1 9, 2 बचा, 9 दूनी 18, कितना बचा? कहोगे 8 बचा, क्या 8 बचा, ठीक है। 9 9 81, 9 6 54। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो गया नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैं 9 से डिवाइड कर ले रहा हूँ। 9 9 81, 9 4 0 आ गए। इधर भी डिवाइड किया, 9 1 9, ठीक है। 3 बचा, 3 यहाँ पर गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई भी नहीं। फिर से मैंने 9 से डिवाइड कर लिया, 9 1 9, 9 1 9 और 4 0 आ गए, क्या 4 0 आ गए, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं दोस्तों, इसे डिवाइड करता हूं तो क्या आया कहोगे? देखिए 9 1 9, 9 6 54, क्या 54, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों मैं इसे डिवाइड करता हूं 16 से, इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा कहोगे? अगर आप डिवाइड करते हो तो पूरा डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 16 25 80, 16 25 80, 16 छक्का 96, कितना बचा कहोगे? 4 4 यहाँ पर गया, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 25 80, मतलब 1% बराबर कितने के कहोगे? 625 के। अगर दोस्तों 1% बराबर 625 के, तो मूलधन तो अपने आप में 100% रहा होगा कहोगे? हाँ। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी कहोगे? 100% की वैल्यू के लिए आप डबल जीरो लगा दीजिए। मतलब जो हमारा मूलधन था दोस्तों वो कितना था कहोगे? 62,500 रुपए था, क्या 62,500 रुपए था। आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।